Good morning students. Today our topic is National Policy on Education 1986 Part 2. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, उसके बारे में समझा था कि 1986 पॉलिसी कहती क्या है। सेकंड पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम लोग NP 86 की रिकमेंडेशंस के बारे में एंड इसके अंदर जो 12 पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। दिस पॉलिसी कंटेन 12 पार्ट्स एंड 157 पैराग्राफ्स। इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। NPE 1986 के अंदर 12 पार्ट्स हैं एंड हर एक पार्ट के अंदर आपका नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है। जैसे ही आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्टरी जिसके अंदर 15 पैराग्राफ्स हैं। नेक्स्ट है आपका द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। थर्ड इज़ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फोर्थ, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। फिफ्थ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। सिक्स्थ पार्ट है आपका टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। सेवन्थ इज़ मेकिंग द सिस्टम वर्क। एट्थ, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नाइन्थ इज़ द टीचर एंड 10th द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। 11th रिसोर्स एंड रिकवरी एंड 12 है आपका फ्यूचर। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया गया है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, कि जो हमारी एजुकेशन प्रोसेस होगी वो बहुत ही हमारी कैटालिटिक होगी या फिर उत्प्रेरक होगी, जिसके अंदर नीड टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी, कि जो भी हम प्लान करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। जो भी हमारी प्रक्रिया है, एजुकेशन प्रोसेस जो भी रहेगा, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर हम अपना प्लान करेंगे। दूसरा, उस प्लान को जो भी हमने प्लान किया है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लानिंग होगी वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगी और उस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। कोई भी कमी या कोई बैरियर उसके अंदर नहीं रखा जाएगा। सेकेंड पार्ट इज़ द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। 1986 पॉलिसी के अंदर एजुकेशन के कुछ रोल डिफाइन किए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका रोल ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन हेल्प करती है स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलप करने के लिए, मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपका एजुकेशन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्लचुरेशन रोल, कि जो हमारी एजुकेशन होती है वो सांस्कृतिक को बढ़ावा देती है। दूसरा, उसको एक्सेप्ट करने में और उसके ट्रांसफ़र में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज़ मैन पावर डेवलपमेंट। एजुकेशन मैन पावर को डेवलप करती है, मतलब मानवीय शक्ति का विकास करती है। जब स्टूडेंट एजुकेटेड होंगे, मतलब वो एजुकेशन ग्रहण करेंगे, तो उससे देश में क्या होगा, मैन पावर डेवलप होगा। नेक्स्ट इज़ अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। अ यूनिक इन्वेस्टमेंट मीन्स जो एजुकेशन है उसको एक यूनिक इन्वेस्टमेंट माना गया है, कि अगर हम एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें इन फ्यूचर आपका 10 मल्टीप्लाई हमें जो है रिफंड देगी। ठीक है। अगर हम एजुकेशन पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देश में जब हम मतलब जो बच्चे पढ़ेंगे, देश में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो ऐसे बच्चा जब बनेगा तो उससे क्या होगा, देश का विकास होगा। तो इसीलिए एजुकेशन को यूनिक इन्वेस्टमेंट माना गया है। ओके। थर्ड पार्ट इज़ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि आपका शिक्षा पद्धति का नेशनल लेवल पर एक ही जैसा सिस्टम चलेगा। ठीक है, एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाएगा। इसके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर की बात की गई है कि नेशनल लेवल पर कॉमन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, जो हमारा 86 पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10+2+3 का था। ठीक है, कि पहले आपका +10th क्लास आप करोगे, उसके बाद आप +2 करके आप 12th हो जाएगा एंड +3 करके आपका डिग्री हो जाएगा, मीन्स ग्रेजुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि आपका पूरे नेशनल लेवल पर एक ही करिकुलम को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन। मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर बताया गया है कि आपका एक एजुकेशन का एक मिनिमम लेवल होगा जिसमें हम बच्चों को
अंतर्राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना, सद्भावना, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी है। मतलब ये सारी वैल्यूज़ बच्चों के अंदर आनी चाहिए जो भी एजुकेशन बच्चा ले रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज़ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। एजुकेशन जो भी रहे वो आपकी लाइफ लॉन्ग चले, स्टूडेंट्स के आजीवन जो है काम आए शिक्षा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके लिए ना ही किसी जाति, रंग, रूप भेद नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो भी हो एजुकेशन की फील्ड में वो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट इज़ आपका कल्चरल एंड सोशल सिस्टम की बात की गई है कि जो भी आपका साहित्यिक, जो भी हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उसकी जानकारी बच्चों को देना, समाज में जो भी रीति रिवाज हमारे प्रचलित हैं उनकी जानकारी बच्चों को दी जाए एजुकेशन के थ्रू। और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है उसका ज्ञान देना और उसको हस्तांतरण करने का काम भी एजुकेशन के द्वारा किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लिंक एंड रीजनल लैंग्वेजेस की बात की है कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान बच्चों को कराना है। तभी आपका 1986 के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की भी बात की गई है। मदर टंग की भी बात की गई है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें देना है बच्चों को वो हम मदर टंग में देंगे। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि हमारा जो देश है वो मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, मतलब बहुभाषी देश है। तो हमारी बहुभाषाओं को विकसित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए इसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है कि एजुकेशन की फील्ड में टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहना चाहिए। जो भी नई चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग हमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकें। नेक्स्ट इज़ नेशनल सपोर्ट की बात की गई है कि एजुकेशन के थ्रू हम अपने भारत को विकसित कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंटर रीजनल मोबिलिटी का मतलब कि हम भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगर हमारा एक जैसा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, एक जैसा करिकुलम रहेगा